जय भीम। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर हनी बाबू जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर हैं, उनको भीमा कोरेगांव और यलगार परिषद, नक्सल, इन सारे कनेक्शन के आरोप के चलते एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को मैं इस देश की वैचारिक अंतर्विरोध के संघर्ष के रूप में देखता हूं। एक तरफ वह वैचारिकी है जो फूले अंबेडकर पेरियार के कदमों पर चलते हुए इस देश को, इस समाज को, लोकतंत्र को, हमारे नागरिक बोध को और इन सब के साथ सामाजिक न्याय को एक वैचारिकी से जमीन पर उतार करके इसे एक मुकम्मल मुल्क बनाने का ख्वाब देखती है। वही दूसरी तरफ एक वैचारिकी ऐसी है जो चंद लोगों के हाथ में जो सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी का अवैध कब्जा है उसे बनाए रखना चाहती है और छद्म राष्ट्रवादी, छद्म सांस्कृतिक विमर्श के नाम पर बहुजनों की हकमारी को जारी रखना चाहती है। इस कोशिश में प्रोफेसर हनी बाबू या इन जैसे तमाम लोग अपने अपने स्तर पर एक बौद्धिक और अकादमिक एक्टिविस्ट के बतौर अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसलिए इस गिरफ्तारी को मैं एक वैचारिक अंतर्विरोध में मनुवादी, फासिस्ट, तानाशाही पितृसत्ता की सरकार का बहुजन वैचारिकी पर किए जा रहे अनवरत हमलों की एक कड़ी के रूप में देखता हूं। मेरे जैसे लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय का कहरा सीख रहे हैं, जो एक्टिविज्म के एबीसीडी सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक स्कूल का नाम है प्रोफेसर हनी बाबू, जहां रोस्टर की समझ से लेकर के आरक्षण की वैचारिकी किस तरह काम करती है, उन सारे मसलों को लेकर के हम प्रोफेसर हनी बाबू के पास जाते रहे, उनसे समझते रहे, सीखते रहे और बोलने और लिखने की कवायद की बारीकियों को तराशने का काम करते हैं। इसलिए प्रोफेसर हनी बाबू विश्वविद्यालयों के लिए एक स्कूल के जैसे हैं जो इस देश के असल मानी का जो नागरिक बोध है उसे विकसित करने की कोशिश अपने लेखों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए और अपनी गहरी बौद्धिक समझ के जरिए करने की कोशिश करते हैं। उच्च शिक्षा में रोस्टर का मसला हो, उसके पहले ओबीसी रिजर्वेशन लागू न किए जाने का मसला हो, एससी एसटी रिजर्वेशन लागू हो जाने के बाद उसे कागजों से उतार करके जमीन पर हकीकत में तब्दील करने की लड़ाई हो, उस जमाने में प्रोफेसर हनी बाबू लगातार सक्रिय रहे हैं। उन्होंने लेख लिखे, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन लिखी है और हम लोग यह मानते हैं आज भी जिन मसलों पर हम सामाजिक न्याय की वैचारिकी के तरफ से कोई कोर्ट में पिटीशन दायर करना चाहते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग हनी बाबू जैसे लोग किया करते हैं। और हम तो उम्मीद करते थे कि नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया और अगर इसको देने में सरकार पीछे हट रही है और इस पर कोई पिटीशन कोर्ट में फाइल होती तो उसे हनी बाबू जैसा ही कोई शख्स उसको लिखता। इसलिए हमारे लिए प्रोफेसर हनी बाबू एक स्कूल का नाम है जिससे हमने सीखा है। उस जमाने में इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं जब विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के गिने चुने लोग होते थे जो आमतौर पर सत्ता के दमन के डर से चुप होना या शांत रह करके काम करना कबूल कर लेते थे। प्रोफेसर हनी बाबू जैसे लोगों ने उस जमाने से बोलने और लड़ने की जो कवायद जारी रखी है, आज 2020 में उन्हें उसकी सजा मिल रही है। इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम मैं अपना वाकया बताऊं तो मैंने जब रोस्टर आंदोलन जब शुरू हुआ मार्च 2018 में, जब 13 पॉइंट रोस्टर आया और बहुत सारी चीजें थी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था रोस्टर का, तो मैं कई लोगों से समझने की कोशिश करता था कि रोस्टर क्या है। लेकिन जिस स्कूल में जाकर के मुझे पूरा रोस्टर समझ में आया, मैंने उसकी बारीकियों को समझा, उसे आसान भाषा में लिखा और वह एक अखिल भारतीय आंदोलन बना। उसकी बारीकियों को समझाने के लिए मेरे पास हनी बाबू एक विकल्प थे। हमारे हर आंदोलन में, हमारी हर आवाज में पीछे कहीं शांति से चुपचाप खड़े रहने वाले शख्स, जिसको देख करके आप नक्सली, आतंकवादी कहीं से नहीं कह सकते, लेकिन जो दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए बोलेगा, जो बहुजन हित की बात करेगा, जो विश्वविद्यालयों के बीच से
एक आवाज उठाने की कोशिश करेगा वह आपके लिए नक्सली है, वह आपके लिए आतंकवादी है, तो फिर आपकी नजर में राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हम इसका विरोध करते हैं और प्रोफेसर हनी बाबू को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए, हमारी यह मांग है।